हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसका एसिटिक ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, और जो मैंने रिएक्शंस बताई थी कि ये एसिटिक नेचर इंडिकेट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज भी हम इसी पे विचार करेंगे और बहुत अच्छे से विचार करेंगे। और डायरेक्ट अगर IIT JEE मेंस या किसी भी एग्जाम या कंपटीशन या किसी में भी आपसे पूछा गया तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस लगातार बने रहिए चैनल पर और देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना तो ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिएगा, आज बात करते हैं एसिटिक नेचर की। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एसिटिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ acidic nature, then compare ROH AROH। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की यानी इसके अम्लीय गुण की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अम्लीय गुण। अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे यानी कंपेयर करेंगे तो एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक एल्कोहल होगा और एक फिनॉल होगा। सबसे पहले तो इन तीनों में जानेंगे किसकी एसिटिक नेचर किसका सबसे ज़्यादा होता है। फिनॉल का ज़्यादा होता है कि एल्कोहल का ज़्यादा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है। कैसे पता करेंगे वो देखिएगा, ज़रा जानिए। तुमको पता है कि एसिटिक नेचर की कंडीशन क्या होती है, तुम अच्छे से जानते हो कि एसिटिक नेचर की हमने 11th 10th 9th से ही हम एसिड को पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड वैसे वे होते हैं जो स्वाद में टेस्ट में कैसे होते हैं? ऑयली होते हैं। सॉरी, टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिटिक यानी खट्टे होते हैं, तो उन्हें हम सोर्स होते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमें पता चला कि एसिड वे होते हैं जो H+ देते हैं वाटर में डिजॉल्व करने पर। तो वही कंडीशन को आप समझ लीजिए, जैसे ही इसे वाटर में डालेंगे तो ये इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, H+ फॉर्म में ये चला जाएगा। तो इससे डायरेक्टली पता चलता है कि ये वास्तव में एसिड है। और टेस्ट में भी ये कैसा होता है? इसे विनेगर एसिड भी कहते हैं। और टेस्ट में ये कैसा होता है? ये खट्टा होता है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे यहाँ। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि इसको हम समझें कैसे, तो ये बात अब समझनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल आता है, दैट इज एल्कोहल। अगर एल्कोहल में हम वाटर डाल दें तो वाटर डालने पर ये जो है RO- फॉर्म में अलग हो जाता है और इधर ये बन जाता है H3O, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन होता है क्योंकि हाइड्रोनियम आयन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये दोबारा H2O+ हाइड्रोजन प्लस अलग कर देगा। तो मैं एक बात बता दूं कि ये H2O ये बना कैसे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास ये है वाटर और इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भिखारी हाइड्रोजन आता है जो केमिस्ट्री में सबसे गरीब आदमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद में क्या हुआ? ये सब प्यासा सा घूम रहा है कि भाई मुझे तो अपना आउटर सेल कंप्लीट करना है। तो आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की इतनी पावर नहीं होती कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कर पाए, बट अपनी आउटर सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन जरूर कंप्लीट कर लेता है। तो वाटर से मिलता है, वाटर से मुलाकात करता है। जैसे ही इससे मुलाकात करता है तो हाइड्रोजन बहुत प्यासा सा है, और हाइड्रोजन और वाटर तो पानी है भाई, प्यास बुझाएगा। तो ये वाला ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट कर देगा ऐसे, तो ये इस कंडीशन में आके ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करता है। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। तो इसी तरीके से इसको अगर एक साथ लिख दें हम तो H3O+ यानी इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन।
क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। आई होप ये आपको फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बना। अब एक बात समझ लीजिए, ये तो कंडीशन हो गई क्योंकि ये एसिड फॉर्म में यानी एल्का ऑक्सी ऑक्साइड बनाया इसने। अगर इसी समय अगर फिनॉल आ जाए तो फिनॉल का जो ग्रुप्स होता है वो ये होता है, दैट इज फिनॉल। ये है फिनॉल। तो इस कंडीशन में भी जैसे ही हम वाटर इसमें डालेंगे और वाटर डालने पर यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा और इधर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन तैयार हो जाएगा और इसमें रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ रेजोनेंस होता है, क्या होता है, रेजोनेंस बोलें तो अनुनाद। क्या होता है, अनुनाद होता है। मैं कंडीशन बताऊंगा, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से, यानी ये एसिड में, ये एसिड है, ये तो पक्का है, ये श्योर है कि ये एसिड में डुबोने पर H+ आयंस दे रहा है, तो ये एसिड है, एसिडिक नेचर है इसके अंदर। अगर हम तीसरी बात करें RCOOH की, इसमें भी अगर हम वाटर डाल दें तो वाटर डालने पर ये कार्बोक्सिलिक आयन में चेंज हो जाता है और इधर H3O+ बन जाता है। लेकिन एसिडिक नेचर तो तीनों में है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस में है, कार्बोक्सिलिक में है कि फिनॉल में है कि एल्कोहल में है। तो इस चीज़ को हमें क्लियरिटी करेंगे, आप जरा समझेंगे। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं तुम्हें कि सबसे पहले हमारे पास फिनॉल वाला स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर H+ है, तो इस H+ को ये जाने नहीं देगा, यानी ये H+ इधर आने की कोशिश करेगा। तो H+ आने की कोशिश करेगा, तो यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यानी ये क्या है, यहाँ +I इफेक्ट दिखाएगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, यानी ये हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो ये हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, इसे खींचने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से फोर्स कर रहे हैं, तो ये इधर अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये पहली कंडीशन, ये कंडीशन है क्योंकि ये वीक है। अगर इसी समय अगर मैं फिनॉल की बात कर लूँ, दूसरी बात, या फिनॉल की मैं स्ट्रक्चर वे में जाऊँ तो जरा समझेंगे आप। यहाँ ये है फिनॉल और ये है इस पे माइनस, ये माइनस क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी डायरेक्ट अगर तुम्हें रेजोनेंस कंडीशन बता दूं, एक कंडीशन बता दे रहा हूं रेजोनेंस की, तो यहाँ पे जो H+ है आपके पास, तो ये वाला जो माइनस है ये बिजी हो जाएगा, थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बिजी हो जाएगा तो ये H+ को दे देगा, ये H+ को दे देगा धीरे धीरे। तो यहाँ क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, इसका माइनस खत्म हो गया क्योंकि ये माइनस थोड़ा बिजी हो गया, और यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये इधर माइनस आएगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और सारे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब ये बॉन्ड इधर काम करेगा और ये बॉन्ड इधर काम करेगा, तो ये बार बार इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती रहेगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि माइनस इस जगह आएगा, माइनस इस जगह आएगा, माइनस इस जगह आएगा। ओके, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई और यहाँ माइनस है। तो एक बात यहाँ जरा समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो माइनस है थोड़ा बिजी हो गया। अगर यहाँ तो देखिए, ये जो माइनस जा रहा है ये कार्बन पे जा रहा है, बट इधर यहाँ ऑक्सीजन होता तो इतना तो पता चल गया कि एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है फिनॉल, यानी एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग फिनॉल है जो एसिडिक नेचर को दिखाता है। एल्कोहल बहुत वीक है, बट यहाँ जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, फिनॉल, यानी फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एल्कोहल से एसिड कंडीशन में। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ, यहीं तीसरी बात करूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये है स्ट्रक्चर, इसने माइनस यानी H+ को, अब ये क्या करेगा, ये माइनस जो है इसको खींचने की कोशिश करेगा, बट ये खींच नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है इधर शिफ्ट होगा और ये माइनस इधर, यानी यहाँ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने के कारण
इसके अंदर तो डबल बॉन्ड आ गया और इस पे क्या आ गया माइनस। तो यानी देखो यहां रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। तो यानी इसके इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, तो जो हाइड्रोजन को बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे पास आ जाए, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग। ये यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है। जब ये स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कंडीशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर फेंक दे, अगर मैं इसकी हाइब्रिडेज स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस ऑक्सीजन पे माइनस और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी यहां से ये पता चला कि एल्कोहल जो है वो सबसे वीक एसिड है, एल्कोहल जो है वो सबसे वीक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इन तीनों के कंपेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो क्या है, COOH है। इससे वीक क्या है, C6H5OH है। और इसके बाद जो बिल्कुल वीक एसिड है वो क्या है, ROH है। ओके, तो यहां से हमें एसिडिक नेचर के ऑर्डर की बात पता चलती है कि हम कैसे क्लासिफाई करें। अभी और क्लियरिटी आएगी भी, तो ये तीन में कंपेयर किया। कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, कार्बोक्सिलिक है। क्योंकि इसमें अभी एक बात समझ लिए, क्यों, बिकॉज रीजन क्या है, यहां ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। बट यहां कार्बन पे जो चार्ज आ रहा है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है देन ऑक्सीजन, तो ये थोड़ा कम है। बट जो एल्कोहल है, एल्कोहल के बीच में क्या है, ये जो आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो इसको ये जाने ही नहीं देगा। तो यानी एल्कोहल सबसे वीक हो गया, फिनॉल उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बट कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम और बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे, जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो यहाँ बहुत सारी बातें होंगी। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपको दो चीजें बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बताऊंगा और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बताऊंगा। इनसे क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर की पता चलती है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा ज्यादा वीक होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। बुलेट में होगा, निकाल के लिए। तो ये बात हमें क्लियरिटी से पता चलती है। देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें समझनी है इसमें, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक वाई कॉन्सेप्ट से बता दूंगा इन चीजों को। तो ये बातें आपको रेजोनेंस कंडीशन से पता चल गई होगी कि भाई रेजोनेंस उसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा वीक था। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन हो रहा था, वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हमारा एल्कोहल था, उसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं था, तो इसलिए वो ज़्यादा वीक था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उस ग्रुप से कोई भी, अब हमारे पास दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा पावरफुल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी एसिडिक कंडीशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जरा समझिए, अगर मैं यहां बात कर दूं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो होता है CF3, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CF3। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यानी कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये समझ लो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है। ओके, तो यहां इसके बाद में जो ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास NO2, इससे थोड़ा वीक है। तो यानी अगर ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो थोड़ा वीक एसिड होगा, आप समझ रहे होंगे, आर यू ओके। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो CN आता है, साइनाइड ग्रुप आता है। कौन सा आता है, साइनाइड ग्रुप आता है, ऐसे समझ लीजिएगा। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो हेलोजन का ग्रुप होता है। कौन सा होता है, हेलोजन होता है। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो फिनॉल होता है। कौन सा होता है, फिनॉल। अब मैं हेलोजन की कंडीशन बता दूं बेटा, हेलोजन तो अकेला होता नहीं है, हेलोजन होता है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
और एस्टिटीन। एस्टिटीन कोई मतलब की नहीं है क्योंकि आंटी है भाई, उनसे क्या काम है, इनसे मतलब है तुम्हें। तो इसमें अगर हेलोजन है तो मैंने बताया हेलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? हेलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा जो एसिटिक नेचर अगर ये हेलोजन ग्रुप में यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। आर यू ओके? जैसा कि मैं अभी इनके एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है? यानी हाइड्रोकार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को इलेक्ट्रॉन यानी आर, आर जो है वो क्या? एल्काइल्स। ये क्या है? एल्काइल्स है। एल्काइल्स, एल्काइल्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अगर इसके पहले कंपाउंड की बात करूं तो CH3 बॉन्ड बनेगा, दूसरा C2H5 बॉन्ड बनेगा, तीसरा बनेगा C3H7 बनेगा, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। अगर ये कहीं जुड़ा हुआ है तो ये समझ लो वो बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा वीक एसिड होंगे। अब मैं एक देखो, पहले मैं थोड़ा से एक एग्जांपल इस पे देता हूं तो जरा समझने की कोशिश करिए। अब तुमसे किसी ने देखिए ये दे दिया, एक तरफ दे दिया CH3COOH, एक तरफ दे दिया कि C2H5COOH, एक तरफ दे दिया C3H7COOH। अब उसने पूछा कि इसे भाई आपको एसिटिक नेचर यानी इसको एसिटिक ऑर्डर में लिखिए, यानी ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ। अगर वो तुमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखिए, अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखो। या तो घटते क्रम में पूछेगा या बढ़ते क्रम में पूछेगा। मैंने क्या बोला आपको ये समझ लो, जितनी ज्यादा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ी होंगी वो उतना ही गरीब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो उतना ही गरीब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जितनी कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ी होंगी वो उतना ही गरीब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा आर इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सॉरी, आई इफेक्ट दिखाएगा। तो इसमें देखिए इस पे ज्यादा कार्बन है, इस पे कम है, इस पे कम है, तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो ये है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? CH3COOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है और इसकी थोड़ी कम है। अब इसकी और ज्यादा कम है C3H7COOH। मैंने बोला ना, जितनी ज्यादा कार्बन होंगी वो उतना ही वीक एसिड होगा और जितनी कम होंगी वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये सभी जो हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी ये हाइड्रोजन ये क्या करेगा? CH3 जो है COOH जब प्लस फॉर्म में जाएगा तो इसे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे उधर दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा? जाने नहीं देगा, उसे पास बुलाएगा। क्या करेगा? उसे पास बुलाएगा। तो ये बात पता चली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करता हूं, इसके ऊपर कैलकुलेशन। तो ये बात समझ में आती है कि जितनी ज्यादा कार्बन होंगी उतना ही वो एसिड वीक होगा। अब मैं बात करूं कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो बताया आपको, ये वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस नेचर में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या होगा, जरा समझिएगा। बहुत अच्छे से समझनी है ये बात, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आते भी हैं। ठीक है, तो हमको समझना होता है। CBSE बोर्ड में तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई COOH C2NO2 ये जुड़ा हुआ है। ओके, अब एक है हमारे पास CF3COOH जुड़ा हुआ है। अब एक दूसरी तरफ बी ग्रुप है आपके पास CH2CnCOOH जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन है।
तो आप देख रहे होंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसके बाद एक कार्बन है, ये कार्बन है, और इस पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैंने जो ऑर्डर बताया आपको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर इसमें होती है, तो यानी ये वाला जो है एसिड ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसके बाद कौन आता है, NO2 आता है, नाइट्रो आता है, तो नाइट्रो होगा, फिर उसके बाद साइनाइड आता है। तो इसका जब ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा आप समझ लीजिए। ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ CH2 है, CH2 COOH, और यहाँ कौन सा ग्रुप है, CF3, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नाइट्रो वाला आएगा, CH2 COOH NO2। इसके बाद आएगा साइनाइड वाला, सबसे ज़्यादा ये सबसे वीक होगा COOH Cl। ओके, तो इस तरीके से हम इसके एसिडिक ऑर्डर को निकाल सकते हैं। तो आई होप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। एसिडिक ऑर्डर बहुत अच्छे से हम क्लियरिटी से देखिए, कोई भी NCERT बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट और कर सकते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो हमें केवल अपने दिमाग में कुछ खास नहीं रखना, केवल दो चीज़ें रखनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये तुम्हारी समझ में आ गया तो आपको किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देंगे। केवल दो चीज़ याद रखनी है, और मैंने दो चीज़ों में मैंने कंपेयर करा चुका हूँ तुम्हें। कंपेयर देन मैंने कभी कंपेयर बताया, फिनॉल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कैसे आया, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया है CH3COOH, C2H5COOH, और दे दिया है CF3COOH। अब उसने इसका ऑर्डर पूछा, कैलकुलेट दी एसिडिक ऑर्डर, यानी इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे ज्यादा आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये दोनों ग्रुप कौन से, ये दोनों ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इन दोनों में कार्बन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो जी सबसे ज्यादा वीक हुआ, तो ये सबसे ज्यादा वीक हुआ, तो इन दोनों की पता चली ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो इसका जो ऑर्डर बना वो क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट्स हो, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, CF3COOH सबसे स्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मैंने अभी बताया जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो वीक होगा, जिसमें कार्बन कम होंगे वो उससे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें कार्बन कम है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये सबसे वीक होगा, CH3COOH और C2H5COOH। ओके, आर यू ओके? ये बात से क्लियरिटी समझ में आती है कि ये इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबल है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, CH2Br COOH, CH2I COOH, CH2Cl COOH, CH2F COOH। अब वो पूछ रहा है तुमसे कि भाई इसका मुझे ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ, इसका या अम्लीय का घटता क्रम बताओ या बढ़ता क्रम बताओ। देखिए आपको एक नज़र मिल रही होगी कि ये जितने भी जुड़े हुए हैं ये सभी हेलोजन है। ये क्या है, ये सभी हेलोजन है। पेरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 7th इन प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट फिरकल वारायंटी फ्लोरीन क्लोरीब्रोमीन, यानी इसका जो एसिटिक स्ट्रेंथ है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, स्लो होता जाता है, कम होता जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, अगर ये किससे जुड़ा हुआ है तो उसका एसिटिक नेचर ज़्यादा होगा। वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये क्या है, ये सभी कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, आपको EWG जुड़े हुए हैं। EWG बोले तो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एसिड हो गया। ओके, तो ये बात समझ में आती है, कुछ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है तो उसको लिखिए पहले, CH2COOH। ऑर्डर बता रहा हूं मैं इसका, F। फिर कल बोले तो ये स्ट्रॉन्ग होगा इससे, CH2COOH Cl। अब क्या होगा, अब भाई बाहर कौन है, ये वाला CH2COOH Vr।
और क्या होगा, लास्ट बचा आपका आई वाला, आई सबसे नीचे होता है तो ये कम थोड़ा वीक होगा। ओके, तो ये है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो आई ये बात समझ में आती है कि इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप बने रहिए। और देखिए एक बात मैं दोबारा तुमसे कहूँगा, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी भी परीक्षा को आपको फाइट करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेन चीज़ है अपना टारगेट बनाइए, यानी एम बनाइए, एम के अकॉर्डिंग मेहनत करिए कि बनना क्या है आपको। ओके, इसे रेस करते हैं हम। केवल दिमाग में दो चीज़ें रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैं इस पे भी देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे बात करूंगा, कार्बन को बढ़ा के, तो कैसे इनकी जो पावर है वो कैसे कम होती है, तो देखिएगा जरा। अगर मैं यहाँ थोड़ा हटके बात करूँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन तरीके से बात करूँ, मैं आप ही ये ले लिया मैंने, ये COOH है और यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है। दूसरा है हमारे पास सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी जिसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। और तीसरा है हमारे पास ये COOH। ओके, NO2। इसको नाम A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको दे देते हैं C। अब तुमसे कोई इसका ऑर्डर पूछ रहा है, एसिडिक इसका स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए, तो मुझे एक बात बता दें, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अटैच है। जैसा कि मैंने रेजोनेंस में बताया, रेजोनेंस जो करेंगी वो कौन सी कार्बन करेंगी भाई, एक मैं बता दूं तुम्हें फिर, एक ये कार्बन करेगी जब इस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो एक ये कार्बन करेगी और एक ये कार्बन करेगी। ओके, कहीं जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा पावरफुल हुआ, तो ये सिंपल सी बात, सी वाला ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये ज़्यादा वीक हो गया और ये सिंपल है, तो इसकी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ इससे, तो ये इसका एसिडिक ऑर्डर हो गया। ओके, तो आर ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें और ये आपको समझनी ही है, कुछ करना है तो, अदरवाइज की कंडीशन में आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है भाई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा मैं हटके क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे और वो समझने होंगे। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं बात करता हूँ। एक तरफ ले लिया सी फॉर्मिक एसिड और दूसरी तरफ ले लिया CH3 COOH और इधर ले लिया C6H5 COOH बेंजोइक एसिड। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है, ये भाई इसमें ये देखिए, मैं ये फिनो यानी फेनिल जुड़ा हुआ है तो ये इस ऑर्डर में जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये मतलब है स्ट्रॉन्ग। और ये एल्काइल ग्रुप है, ये तो ज़्यादा ही वीक है, ये क्या है, ज़्यादा ही वीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग, ये सिंपल है, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग A हो गया। उसके बाद जो C पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इससे कम है, तो ये C और तीसरा हो गया B, ये कंडीशन है इसकी। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, तो ये बात समझनी है। और इसी तरीके से हम इसके एसिडिक नेचर को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे भी हटके जब मैं बताऊंगा तो उसमें मैं इसको मैथमेटिक्स तरीके से बताऊंगा, वो आने वाले समय में आपको वीडियो मिलेगी उसकी। अभी तो हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। यूपी एंड CBSE बोर्ड के लिए इतने से ही आप ऑब्जेक्टिव और सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ले लूं और तुमसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए क्या हुआ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जरा समझें। ये क्या है, CH2Cl COOH पहला। दूसरी बात करूं मैं C2H5 COOH। तीसरी बात करूं मैं CH2Cl CH2 COOH। और चौथी बात करूं मैं CH3 का होल ट्वाइस CH चौथी बात करूं CH3 COOH। अब मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तुमसे, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर। अब सबसे पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, देखिएगा
ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, बट इसमें क्लोरीन जुड़ी हुई है। ये केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी क्लोरीन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें और इसमें कंपेयर करके देखिए जरा, क्योंकि इस तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये तो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, तो ये बात समझनी है आपको, सबसे ज़्यादा वीक होंगे। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो कौन सा ग्रुप है, उस पर तुम्हें अपनी क्लियरिटी देनी है। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ क्लोरीन फर्स्ट यानी कार्बन 2 जो ऑक्सीजन है उसके तुरंत बाद जुड़ी हुई है, और यहाँ ये क्लोरीन जो जुड़ी हुई है वो थोड़ी इससे दूर जुड़ी हुई है, थोड़ा दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगी बट थोड़ा कम करेगी। तो सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, ये वाला करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। जरा समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं, तो CH2Cl COOH ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इसके बाद में क्लोरीन ग्रुप तो इसमें भी जुड़ा हुआ है, बाद बाकी किसी में नहीं है, तो इससे कम थोड़ा स्ट्रांग हुआ ये कम है CH2Cl CH2COOH, क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक से थोड़ा दूर है बट ये पास में, तो इसलिए स्ट्रांग हुआ। अब बाद बाकी तो इसमें स्पेशल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अब ये क्या है, ये तीनों चारों ग्रुप कौन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मैं एक बात तुम्हें बता चुका हूँ, कौन सी, जितनी ज़्यादा कार्बन होंगी उतना ही ज़्यादा बेकार एसिड होगा, और जितनी कम होंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये बात तो क्लियर हुआ। ओके, तो ये बात समझ नहीं आए। तो सबसे वीक यहाँ कौन सा हो गया, सबसे वीक यही है, सबसे कम कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन वाला। सबसे ज़्यादा कार्बन किस पे है भाई, सबसे ज़्यादा कार्बन मुझे तो इसी पे नज़र आ रही है, हाँ इसी पे हैं, तो उसी को देखिए जी। तो ये CH2 का होल थ्राइस CH COOH। इससे कम किस पे है भाई, इसमें देखिए कितनी कार्बन है, 3, और इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो गया उससे कमजोर C2H5 COOH, और सबसे कम किस पे है CH3 COOH। ये है इसका एसिडिक नेचर। आप बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहेंगे तो, अदरवाइज की कंडीशन में आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। ओके, आ रही ओके, ये बात समझ में आती है हमें। तो ये है हमारे एसिड के नेचर को कैलकुलेट करना, तो इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, और लास्ट में आपको इसकी एक्सरसाइज भी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।